अगर तो अभी आप रिलेट कर पाओगे राइट ना। अगर पाथ डिफरेंस पता होगा, 2 पॉइंट्स हैं, ये वेव जा रही है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है समझो 5 मीटर, एंड ये यहाँ पे वेवलेंथ है समझो 1.5 मीटर। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फेज का डिफरेंस कितना होगा? एक वेव है राइट, ऐसे जा रही है, इसका वेवलेंथ है 1.5 मीटर, और ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। सो व्हाट इज डिफरेंस इन फेज बिटवीन द 2 पॉइंट्स? बोलो। एक बार वापस 20/3 पाई। 20/3 कितना? पाई 20/3 पाई, मतलब 20/3 20/3 पाई, तो 2 पाई इंटू 1.5 अपॉन 5, तो ये हो गया 3/2। 2 कट कैसे निकाला बेटा? मुझे तो 3 पाई/5 आ रहा है, मैंने कुछ गलती कर दी है, उल्टा लिख दिया, ऊपर 5, 2 पाई x 5 नीचे, 3/2, 2 गया ऊपर, सो 20 पाई/3। अच्छा, so phase difference between these 2 points is 20 pi/3, right? हाँ Okay. समझो ये आइसोट्रॉपिक मीडियम था, समझो ये आइसोट्रॉपिक मीडियम था, बट अगर मीडियम ही चेंज हो जाए तो सेम डिस्टेंस पे क्या सेम, ये चलो सीधा लाइट पे टपकते हैं हम, ठीक है, लाइट पे चलते हैं। Let's discuss phase difference and path difference or relate in the case of light. One second. अरे खेलो ना बेटा, मैं अभी पढ़ा ना। देखो दरवाजा बंद कर दो, या अंदर आना, अंदर आ जाओ। लाइट, सी लाइट है, लाइट की भी यही स्टोरी है, लाइट भी वेव है। तो वेव में क्या पाथ डिफरेंस दिया हुआ x और लैम्डा, अगर वेवलेंथ है तो 2 पाई x बाय लैम्डा इज फेज डिफरेंस राइट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, करेक्ट? लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सी सपोज करो 2 वेव्स हैं, ये 2 वेव्स हैं, कि एक वेव यहाँ पे आए और एक वेव यहाँ आए, ठीक, ये दोनों में डिस्टेंस d है, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ ही बदल गई और यहाँ पे वेवलेंथ अलग है, ये दोनों मीडियम अलग अलग। ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में क्या हो जाता है, वेवलेंथ कम हो जाएगी, दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयरर मीडियम, राइट? हेलो, हाँ। तो यहाँ पे वेवलेंथ होगी कम, तो फेज डिफरेंस, ये डिस्टेंस दोनों में डी है, टी ले लेते हैं, एक स्लैब ले लेता हूँ, थिकनेस इसका टी है, इसका भी थिकनेस टी है, तो दोनों में थिकनेस कितना दिया, टी दिया। तो इसमें जो फेज डिफरेंस आएगा, क्या इसमें भी वही फेज डिफरेंस आएगा या दोनों में फेज डिफरेंस अलग आएगा? हाँ क्या हाँ? लगाएगा ना, सॉरी, अलग आएगा ना, अलग आएगा, दोनों केस में अलग आएगा। किस रीजन से अलग आएगा? क्या यहाँ पे चेंज हो गया? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला जो मेरे को सिखाया था 2 पाई, वेवलेंथ चेंज हो गया, राइट? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is suppose μ1 and here refractive index is μ2. इस केस में फेज एक्चुअल में वेवलेंथ इज लैम्डा। एक्चुअल में अगर वैक्यूम की बात करता, मैं सपोज करो वैक्यूम की बात करता, तो वैक्यूम में वेवलेंथ लाइट का कितना है, लैम्डा,
ठीक है, तो अब ये पहले वाले केस में दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा, दो पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? सेपरेशन T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है. What is phase difference between these 2 points, and what is phase difference in this case? समझा क्वेश्चन? लाइट की स्पीड कैसे निकालेंगे? क्या बोल रहे हैं? लाइट की स्पीड क्या होती मैंने सब दे रखा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो सारी दुनिया को पता है. अब तुम इसी दुनिया में रहते हो, तुमको भी पता होगा. वेवलेंथ सर वो तुमको दे दी. मीडियम की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वो मीडियम की बात कर रहे हैं, मीडियम में कितना है स्पीड? अरे तो मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया ना μ1 μ2. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना पढ़ने के बाद भी रिलेट नहीं कर पा रहे हो क्या? C/V ना, या C/V, C/μ. सर वैसे भी अपने को वेवलेंथ से हाँ मतलब वही, है ना. म्यू इज इक्वल टू वही. हाँ, है? 2 पाई c μ1 t by lambda. सब लगा दिया बेटा तूने, म्यू भी लगा दिया, लैम्डा भी लगा दिया, सब लगा दिया, वी भी लगा दिया, सी भी लगा दिया. अरे बेटा फाई का क्या होता है? 2 पाई टी. ये 2 पाई टी तो हो ही गया अपॉन लैम्डा. इस केस में है लैम्डा बाई μ1. सेकेंड केस में कितना हो जाएगा? μ2 2 पाई टी बाई लैम्डा. दैट्स इट. नहीं समझा? तो ये 2 पाई x by lambda क्या है? 2 पाई x बाई लैम्डा तो एक फॉर्मूला है ना हमारा, इसलिए तो सीक्वेंस में दिखाया मैंने. फेज डिफरेंस अगर x डिस्टेंस और लैम्डा वेवलेंथ हो तो दो पॉइंट्स के बीच में जो फेज डिफरेंस आता है वो 2 पाई x बाई लैम्डा होता है. तो इसमें 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? टी लिखा है ना, थिकनेस स्लैब लिखा ना मैंने. हाँ मुझे लगा दोनों टाइम पॉइंट. लगा होगा. ओ टाइम तो मैंने कुछ बोला ही नहीं बेटा, ये दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस टी है. थिकनेस ऑफ स्लैब जैसा आगे फॉर्मूला याद करने में काम आएगा. एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. मुझे लगा उसे ये क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने अच्छा म्यू कोई सी बात लगा नहीं. दिया. तो 2 पाई टी बाय लैम्डा आना है. अब लैम्डा हर जगह पे लगेगा, वैक्यूम में लैम्डा था तो यहाँ लैम्डा बाई μ1 हो जाएगा. वेवलेंथ कम हो जाती है ना, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी म्यू टाइम्स, तो लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा. हाँ ठीक, ये क्या मतलब हो गया? मतलब भाई पहले तो हमने पढ़ रखा था कि x डिस्टेंस हो तो फेज डिफरेंस 2 पाई x बाई लैम्डा, लेकिन यहाँ तो मीडियम से फर्क पड़ जा रहा है. एयर में सॉरी साउंड के केस में भी पड़ता है, बट अब साउंड के केस में हमने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है. नहीं तो पाथ डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे. इन केस ऑफ लाइट पाथ डिफरेंस अलोन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मैटर करता है. ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मैटर करता है. तो अगर आप देखोगे ना ये चैप्टर, तो यहाँ पे कई जगह पे आपको एक वर्ड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मिलेगा लिखा हुआ. दोनों साइड से पाथ सेम है. लाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है, एक लाइट आ रही है यहाँ से, बट यहाँ पे ग्लास है और यहाँ पे एयर है. तो यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से आने में डिस्टेंस अगर मेजर करोगे आप मेजरिंग टेप से, तो दिस डिस्टेंस इज सेम एज दिस डिस्टेंस, बट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस अलग हो गया. समझा? हाँ सो ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है? लॉजिक सोचो आप. ये थिकनेस x है,
मैं ये सोचता हूँ जितनी देर में लाइट यहाँ से यहाँ निकलेगी, अगर वैक्यूम में चली होती तो कितना चल जाती, दैट इज ऑप्टिकल पाथ। ऐसे मैं रिलेट करूंगा। टोटल रिलेट, लाइट जितना यहाँ से इसको स्लैब को या इस मीडियम को क्रॉस करने में जो टाइम लगा रही है, नहीं, इसको क्रॉस करने में लाइट को लगा, समझो तो सर टाइम का डिफरेंस होगा सपोज, ना, सॉरी टाइम का डिफरेंस होगा, एक सेकंड, टाइम क्या होगा? टाइम का डिफरेंस होगा ना। मैं टाइम का डिफरेंस में बोला मत करो, डिस्टेंस का डिफरेंस बता। सी एक्स डिस्टेंस, अगर यहाँ पे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना c, तो यहाँ कितना हो जाएगा, c बाय म्यू हो जाएगा। हाँ तो ये डिस्टेंस कवर करने को लाइट कितना टाइम लगाएगी, x अपॉन c बाय म्यू, ये टाइम लगेगा इस स्लैब को क्रॉस करने में। बट उतनी देर अगर हवा में चलती तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती हो, t इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन दिस, ये होता ना। तो x म्यू गया ऊपर अपॉन c इंटू सी म्यू x, इतना डिस्टेंस कवर कर देती। तो एक्चुअल में पाथ डिफरेंस x है, बट मैं उसको ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस म्यू x रीड करूंगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ज्यादा डिस्टेंस ये कवर करती है, तो ऑब्वियसली मीडियम, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, तो वैक्यूम में तो ज्यादा ही डिस्टेंस कवर कर लेती है ना बेटा। लाइट यहाँ स्लो हो गई सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम है ना। वही तो बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली जो फिजिक्स, जो अपना मैकेनिक्स वाला डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, बट यहाँ पे हमें ऑप्टिकल पाथ में मेरा इंटरेस्ट, अभी रीजन भी समझाऊंगा क्यों। यहाँ मेरा इंटरेस्ट है ऑप्टिकल पाथ में। The word here is not displacement, here optical path difference is the word. इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब इंटरफेरेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, पहले दिखाएंगे इधर से एक रे आ रही, इधर से एक रे आ रही, बीचों बीच में मिल रही, तो पाथ डिफरेंस कुछ नहीं है। बाद में हम एक छोटा सा थिकनेस का ग्लास स्लैब डाल देंगे, बोलेंगे अब कितना पाथ डिफरेंस। आपको समझ में आना चाहिए ना कि यहाँ पे कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया, भले देखने में ज्योमेट्रिकली ऐसा लग रहा है भाई उतना ही तो डिस्टेंस है, कोई टेंशन नहीं, बट इसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब भी नहीं समझा? क्यों सता रहे हो मिथिलेश? जब से माइक चालू किया तब से लगता कंफ्यूज हो रहा है ज्यादा। मिथिलेश हाँ सर, नहीं आया समझ में? हाँ समझा सर। पक्का ना, आगे बढ़ू? हाँ हाँ। सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मैटर करता है, ना कि पाथ डिफरेंस, राइट? एन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इन एनी मीडियम इज गिवन बाय फॉर्मूला mu into x, where x is geometrical distance. ज्योमेट्री के हिसाब से जो डिस्टेंस x है वो ऑप्टिकल पाथ के टर्म्स में कितना हो जाएगा, हो जाएगा म्यू x हो जाएगा, राइट? जैसे रे ऑफ लाइट है, ये लाइट निकली, ये एक स्क्रीन है जिसमें दो होल्स हैं, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट आई। अब यहाँ पे ग्लास स्लैब है, यहाँ पे वैक्यूम है, राइट? ये दोनों यहाँ पहुंच रही, एक लाइट यहाँ से यहाँ पहुंच रही, दूसरी यहाँ से यहाँ पहुंच रही, तो ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस इज सेम, राइट? ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस इज सेम। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे, बराबर? हेलो, दोनों केस में x तो सेम दिख रहा है आपको, ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस सेम है, ये भी x है, ये भी x, बट ये क्या मीडियम अलग है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और यहाँ पे 1 है, तो देखने में x कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं, दोनों देखने में डिफरेंस कुछ नहीं है, बट डिफरेंस आया है। पाथ डिफरेंस अगर कोई बोलेगा ना, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, तो आई विल से ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज म्यू x माइनस x, तो म्यू माइनस 1 इंटू एक्स है, पाथ डिफरेंस क्रिएट। ये जो x डिस्टेंस कवर किया वो म्यू x के बराबर है, और उसने एक्चुअल में x ही कवर किया, तो म्यू x माइनस एक्स, म्यू माइनस 1 इंटू एक्स, ये पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया।
और ठीक एक है। बात बताओ। हाँ। सी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये देखो, अगर एयर में ये डिस्टेंस उसने कवर किया, किसने, वेव ने, एयर में जो सिचुएशन, ये एयर, ये डिस्टेंस x है, तो फेस डिफरेंस आपको कुछ आ रहा है। यही अगर कोई दूसरा मीडियम होता तो वेवलेंथ चेंज हो जाती। हेलो। हाँ तो ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच में फेस डिफरेंस है, अब तुमको नहीं लगता फेस डिफरेंस चेंज हो जाता था? मीडियम चेंज हुआ, हाँ उससे वेवलेंथ चेंज हो गई, उस वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से उसके फेस डिफरेंस में फर्क आ गया। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मतलब लाइट के केस में वी यूज अ वर्ड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इंस्टेड ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। सिर्फ ज्योमेट्री वाली बात नहीं करेंगे, कुछ डेरिवेशंस में हम सिर्फ ज्योमेट्री वाली बात करेंगे कि ये लेंथ 5 मीटर, ये लेंथ 6 मीटर, तो दोनों में डिफरेंस है 1 मीटर। तो अभी डिफरेंस 1 मीटर ही दिखाऊंगा मैं, बाद में वो लोग यहाँ पे ग्लास स्लैब भी डाल देंगे, बाद में वो लोग यहाँ पे ग्लास स्लैब डाल देंगे, तो ग्लास डालने से ये पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसा चेंज हो जाएगा, स्केल लगाऊंगा वही मेजरमेंट आ रही। तो मैं ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, एक नया वर्ड लाए हम लोग यहाँ पे, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। क्यों? सर तो एक मीडियम डाउट चेंज हो पूछूं? जाने से। सॉरी, डाउट पूछूं सर? हाँ पूछो ना। सर तो मतलब हम नॉर्मल जब चलेंगे और जब हम्म, कंपेयर करेंगे स्विमिंग पूल में चलने का, तो स्विमिंग पूल में ज़्यादा चलेंगे। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल लिया मैंने। एक आदमी को आपने बोला बेटा यहाँ से यहाँ तक पैदल चल के जाओ, और दूसरे वाले को बोला ये पानी में दौड़ के जाओ, तो ये गरीब को तो वैसे ही मर गया ना, पहले पानी में दौड़ा दिया आपने तो। इसके लिए यहाँ पानी भरा हुआ है और यहाँ सामने खुला मैदान है, ये एम्प्टी रोड है और इसको पूल में से जाना है। तो सेम टाइम में क्या दोनों सेम, मतलब ये दोनों को मैं बोलूंगा रेस करना है। यू हैव टू, टू ऑफ यू हैव टू रेस, वन विल मूव इन एयर एंड वन विल वॉक इन वाटर। तो विल दिस बी अ मतलब जेन्युइन रेस? नो सर। हाँ, क्यों भाई? अगर उसने पानी में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला, तो वो हवा में चलता तो थोड़ी 4 से चलता था, वो तो फिर शायद 8 से चलता था, राइट? हाँ, तो फिर उसको कैसे कंपेयर करोगे, आपकी दोनों में से कौन सा विनर है? अब कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए नॉर्मलाइज करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए वो फैक्टर है। हम बोलते हैं अगर इसके अंदर समझो ये x डिस्टेंस है, तो हम बोलते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू म्यू एक्स इन एयर और वैक्यूम। अगर वैक्यूम में इतना ही टाइम मिलता उसको जितना टाइम उसने इसके अंदर स्पेंड किया है, तो वो म्यू एक्स डिस्टेंस कवर करता था। तो हम उसको ऑप्टिकल पाथ कंसीडर करते हैं। भले वो चला ज्योमेट्रिकली एक्स, लेकिन ऑप्टिकली वो म्यू एक्स मानते हैं। क्यों? अंदर उसकी वेवलेंथ छोटी हो गई होगी, तो उसकी वजह से एक फेस डिफरेंस एडिशनली क्रिएट हो गया होगा। तो कैसे एस्टिमेट करूं मैं भाई? एक्स वेवलेंथ कितना हो गया, लैम्डा बाई म्यू हो गया। अब ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस एक्स है, तो फेस डिफरेंस मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज लैम्डा बाई म्यू। म्यू टाइम्स इंक्रीज हो गया, नॉर्मली जो इतना होता था अब म्यू टाइम्स बढ़ गया। हाँ सर। समझा? हाँ अभी इस अंतरिप करेगा, अंतरिप आपको समझा? नहीं समझा तो हाँ कोई सर, टेंशन समझा। है, मैं फिर बताऊं। ओके, सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आप समझो जो एक्स है उसको हम ऑप्टिकल पाथ म्यू एक्स मानेंगे। अब अगर हवा है एयर में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो अगर वो 5 मीटर राइट चलेगी तो हम 5 ही मानेंगे। ऑल राइट? हाँ सर। तो ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड फाइनली ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव्स के सुपरपोजिशन को समझना हमने ऑलरेडी, हमने 11th में पढ़ा हुआ ये टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब दो वेव्स एक पॉइंट पे साथ में पहुंचती हैं, when two or more than two waves arrive at a point simultaneously, they do not alter their properties, वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करती, सिर्फ उस पॉइंट पे जहां पे दोनों सुपर इम्पोज होते हैं, जहां पे दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचते क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट पे रिजल्टेंट वेव चेंज हो जाती है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है, राइट। देयर इज अ वेव ट्रैवलिंग दिस वे, देयर इज अ वेव ट्रैवलिंग दिस वे, ये वेव ऐसे आ रही है, ये वेव ऐसे जा रही है, नहीं, ये क्रॉस कर गई एक दूसरे को, ठीक है। ये क्रॉस करने के बाद एक दूसरे को कुछ भी चेंज नहीं होता, इस पॉइंट से निकल गए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग, इसकी वेवलेंथ अलग, इसकी वेवलेंथ अलग, सब कुछ सबका दोनों का अलग है, कुछ सेम नहीं होता। हो सकता है दोनों की वेलोसिटी अलग हो, अलग अलग टाइप की वेव्स हो, कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती वंस दे क्रॉस ईच अदर। बट जिस पॉइंट पे दोनों एक साथ पहुंच रहे, पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम अराइव साइमल्टेनियसली, ये इस वेव को यहाँ, पार्टिकल को यहाँ ले जाना चाहती थी, ये इस पार्टिकल को यहाँ ले जाना, तो ये दोनों यहाँ पहुंच जाएंगे, दोनों वेव्स पहुंचेंगी तो वेक्टर एडिशन हो जाएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट। आई रिपीट, when two or more than two waves arrive at a point simultaneously, they do not influence their properties or affect their properties, but resultant displacement at the point where they arrive simultaneously is vector addition of displacements produced by individual waves. So ये पूरा statement ही लिख देता हूँ मैं, when two or more waves arrive at a point simultaneously, resultant displacement is vector addition of displacement produced by individual दो वेव्स अगर एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली पहुंचेंगी तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट वुड बी वेक्टर एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव्स। क्या आपको समझ में आया? अब देखो, अब ये एक वेव यहां से लाया, मैं एक वेव यहां से लेके आया, राइट। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। अगर लाइट एक ही प्लेन में है, दो वेव्स हैं एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं पार्टिकल ऐसे, तो भी ठीक है। अब एक ऐसा जा रहा है और एक ऐसा जा रहा है, तो वो हम स्टडी नहीं करने वाले, समझना ध्यान से। एक वेव है, मतलब एक वेव ऐसे आ रही है, जैसा ऐसे जा रही है, उसमें पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, दूसरी ऐसे आ रही है, उसमें पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। हम वो स्टडी नहीं करने वाले। हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक, ऐसी वेव्स पे फोकस करेंगे जिनका पाथ नियरली सेम है। पहली चीज मैं बोल रहा हूँ नियरली सेम। लेट अस अज्यूम नियरली सेम नहीं है, लेट अस अज्यूम नियरली सेम नहीं है। नियरली सेम नहीं है तो जो पार्टिकल्स है सेम प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, सेम प्लेन है, मतलब पैरेलल प्लेन में, मतलब कैसे बताऊं आपको, जैसे एक ऐसा है और एक ऐसा, ऐसा नहीं। ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो पार्टिकल्स की वेलोसिटी पैरेलल है। ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं,
तो ये पार्टिकल्स भी ऐसे वाइब्रेट करते हैं। समझा? हेलो। हाँ सर। The thing which we are going to study in this topic is जो कौन सा सुपरपोजिशन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं. The superposition which we are going to study here is among the waves which have their particle velocities parallel to each other. Particle velocity यहाँ पे एक दूसरे के parallel है दोनों, right? And actually path जो हम पढ़ेंगे ना, जैसे हम पढ़ेंगे कैसे मालूम है, ये एक लाइट का सोर्स है, ये एक लाइट का सोर्स है, लाइट यहाँ जा रही है. अब ये पैरेलल पाथ दिख रहे हैं क्या? नहीं ना. सेम पाथ दिख रहे हैं? नहीं ना. रियलिटी में ये दोनों बहुत पास में होंगे, ये दोनों पॉइंट्स होंगे ना बहुत पास में होंगे, एंड ये डिस्टेंस बहुत दूर होगा, तो आपको लगेगा जैसे नियरली सेम पाथ ही है. नहीं समझा क्या बोला मैंने? हेलो. हाँ, तो हम यहाँ पे जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैं ऐसा एज्यूम करके एक्सप्लेन करूंगा कि वो एक ही पाथ पे दोनों लाइट चल रही, दोनों वेव्स चल रही. ठीक है? ओके. तो लेट अस एज्यूम कि दो वेव्स पैरेलल पाथ में आ रही, मतलब एक ही पाथ में चल रही, समझो ऐसा, ऐसे पाथ में. भले ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, बट लेट अस एज्यूम ऐसे ही है. और वो ये एक वेव है और ये दूसरी ऐसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है. ठीक है? तो इस केस में ये दोनों वेव्स क्या होंगी? ये दोनों वेव्स डिसअपियर हो जाएंगी, एक नई वेव बन जाएगी, या क्या होगा? ये पूरा का पूरा पाथ में ही हम लोग दिखा रहे हैं, पूरा पाथ में सुपरपोजिशन हो रहा है. हेलो. तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि दोनों वेव्स हट गई कंप्लीटली और एक नई वेव आ गई जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है. ये दोनों वेव्स हट जाएंगे हर पॉइंट पे, दोनों का हर पॉइंट पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा. नहीं? हाँ सर समझा. तो दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा और ऐसा रिजल्टिंग वेव आ जाएगी. राइट? चलो, अगर कुछ ऐसा होता है, ये वेव ऐसे आई है, दूसरी वाली वेव थोड़ा पीछे से स्टार्ट हुई है, पैरेलल ही पाथ, एक दूसरे के एकदम पैरेलल जा रही, एक ही पाथ में समझ चल रही, बट एक यहाँ से स्टार्ट हुई, एक यहाँ से स्टार्ट हुई और साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुई. तो इस केस में क्या होगा? दोनों वेव्स अगर एम्पलीट्यूड थोड़ा सा समझो एक का थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये ऐसे बचेगी, बस छोटी सी वेव बचेगी, दोनों एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर देते हैं. राइट? हेलो.